नमस्कार दोस्तों, मेरे इस जीना टॉक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, तुलसी पूजा पौराणिक परंपरा है। तुलसी की सदियों से हमारे घर के आंगन में लगाने के साथ साथ उसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी आप देखेंगे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के घर की पूजा में सम्मिलित की जाती है। तुलसी की पूजा से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर तुलसी की पूजा नियम निष्ठ से होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी अपनी आशीर्वाद सर्वदा बनाए रखते हैं और सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद सदा उस घर में और उस परिवार में बनी रहती है। तुलसी के पौधे और उसके पत्तों से वैज्ञानिक लाभ भी होती है। तुलसी के पत्तों और उसके रस से बहुत तरह की बीमारियों का इलाज होता है और जो बहुत कारगर सिद्ध होती है। और साथ ही साथ जो इंसान अपने घर के आंगन में या घर में सही दिशा में तुलसी को लगाते हैं, वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है और सारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है। दोस्तों, आप हमेशा कोशिश करें कि आपके घर में या बैल्कोनी में या घर के आंगन में रोज़ तुलसी की पूजा होनी चाहिए। उनके सही तरीका से और सही समय पर माँ तुलसी की पूजा होने से घर धनो धान्य से भर जाता है और घर में जितनी भी बाधाएं होती है उसका नाश होता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि तुलसी के पत्तों के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा कभी सफल नहीं होती। जब भी आपके मन की शुभ इच्छा माता तुलसी को कहते हैं, वह इच्छा सीधे नारायण के पास चली जाती है और वह इच्छा वह मनोकामना तुरंत नारायण स्वीकार कर लेते हैं। उस इच्छा को पूरा करने में श्री हरि विष्णु जरा भी विलम्ब नहीं करते। माँ तुलसी की पूजा से समस्त पापों का नाश होता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। किसी इंसान के घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है तो पूजा करते समय माँ तुलसी को यह प्रार्थना अवश्य करें कि आपकी सुनी गोद भर जाए, आपके घर में भी बच्चों की किलकारी सुनाई दे। यह प्रार्थना माता तुलसी अवश्य पूरी कर देंगी। माता तुलसी की पूजा करने से अनेकों लाभ होती है, मगर इनकी पूजा सही तरीका और सही स्थान और सही समय पर करनी चाहिए, तब जाके तुलसी के पूजा का पूरा लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात, गरुड़ पुराण में माता तुलसी की बातें विस्तार रूप से बताई गई है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता की पूजा आराधना करेगा, उस घर में सुख शांति और खुशियाँ बनी रहेगी। बुरी शक्ति कभी भी उस घर को छू नहीं पाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी तुलसी भूल कर भी गलती से भी घर में नहीं लानी चाहिए, जिससे पूरा घर विनाश की ओर चला जाता है। घर में सिर्फ दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। गंदी मिट्टी या कचरे वाली मिट्टी में कभी भी माता तुलसी को नहीं लगाना चाहिए, जिससे माता तुलसी खुश होने के बजाय क्रोधित हो जाती है। और दोस्तों, दूसरी बात, कुछ भी हो जाए, घर में सूखी तुलसी का पौधा कभी भी भूल से नहीं रखना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। सूखी तुलसी घर में रखने से अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। घर की सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, सुख शांति में बाधा आ जाती है और माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ के कोसों दूर चली जाती है। अगर किसी कारण से घर की तुलसी सूख जाए तो यह पता चलता है कि आने वाले समय
में बुरा हो सकता है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूखी तुलसी घर में रखने से माता तुलसी का अपमान होता है, जिससे माता तुलसी इस घर के लोगों से क्रोधित हो जाती है। और दोस्तों, जब महिलाओं का मासिक धर्म होती है उस समय महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं देनी चाहिए, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है, जिससे घर के सदस्यों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श तक नहीं करनी चाहिए। उस वक्त के स्पर्श से तुलसी का पौधा सूख जाता है, जिससे आगे चल के आपको अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी का पौधा आप जब भी लगाएं उस स्थान पर हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल वाले कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तुलसी के पौधे में खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी माता तुलसी की पूजा आप करने जाते हैं उस वक्त आप ध्यान रखें कि आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, और जब भी तुलसी में जल दे रहे हैं वह जल आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को पाप मिलता है और धन की क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। रोज सुबह उठते ही माता तुलसी के दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और घर में खुशियाँ बनी रहती है। किसी भी इंसान को तुलसी पत्ते को तोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते को नाखून से न तोड़े। नाखून से पत्ते को तोड़ने से घर में अनेकों बीमारियां प्रवेश करती है, और जिससे वह इंसान और उनके परिवार वाले बीमारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। घर में जब भी तुलसी का पौधा लगाए तब मन में हमेशा अच्छी और शुभ भावना के साथ तुलसी का पौधा लगाए। किसी लोभ में पौधे को मत लगाए, इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान दें कि एक से ज़्यादा तुलसी का पौधा जन्म ले, कोशिश करे अपने आसपास में तुलसी का पौधा बांट दे। पौधा उसे ही दे जो पौधे की देखभाल सही तरीके से कर पाए, या फिर उस पौधे को गंगा जी में विसर्जित कर दे या मिट्टी में दबा दे। जब माता लक्ष्मी उस घर अपनी कृपा दृष्टि देना शुरू करती है तो आप देखेंगे कि आपके वहाँ तुलसी का पौधा हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। आसपास अनेकों पौधे उपजने लगते हैं और घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, आप हमेशा कोशिश नहीं अवश्य करें कि अपने जूते चप्पल तुलसी के पास ना उतारे और ना ही रखें। दोस्तों, अनेकों घरों में आप देखेंगे कि जहाँ तुलसी का पौधा लगा है उसके आसपास या कपड़े धो के टांग देते हैं। ऐसा करना बहुत ही खराब मानी गई है। ऐसा आप कदापि ना करें। दोस्तों, अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी को छूना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। अगर आपने मांसाहार किया है या धूम्रपान किया है या आपने मदिरा यानी कि शराब पी हो तो तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही तुलसी माता के आसपास जाए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा पवित्र नहीं रहता और साथ ही साथ माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ के चली जाती है और वह घर एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। तुलसी के पौधे में भी घी का दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। घर में रौनक बनी रहती है, धन प्राप्ति के अनेकों योग बनने लगते हैं। दोस्तों, आपसे विदा लेते लेते और एक ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ। तुलसी के पौधे के नीचे या जिस गमले में आपने पौधे लगाया है उस गमले में कभी भी शिवलिंग की स्थापना न करें। साथ ही साथ गणेश भगवान की मूर्ति की भी स्थापना न करें। इससे उस इंसान के घर में अनेकों प्रकार के संकट आने लगते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे ये वीडियो बनाने में जितनी मेहनत की है मैंने, आप लोगों को बहुत पसंद और साथ ही साथ यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी।
चाहिए, क्योंकि हर इंसान के घर में तुलसी माता का पौधा है और हर इंसान उनकी आशीर्वाद पाना चाहता है। तो पहले से जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आप लोगों को गलती से भी गलती ना हो और माता तुलसी का भरपूर आशीर्वाद आप लोगों को मिल पाए। धन्यवाद।